वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं? बहुत मजे की बातें हो रही हैं। आए जरा कुछ और सवाल पूछते हैं शायद भाई से। दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां शायद भाई अपने कुछ दोस्तों की दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे बेस्ड ऑन हाउ मच ही नोज देम। तो दोस्ती प्रोफाइल स्क्रीन्स पर लेकर आए शायद भाई के साथ। मेरा नाम अब्दुल रजाक है, पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं। मैं तो इसको चुन्नी बाबू बुलाता था। चुन्नी बाबू, और कुछ इसको सिपाही भी कहते थे। सिपाही? हाँ, सोल्जर। तो पहले चुन्नी बाबू की वजह क्या थी? चुन्नी बाबू की कोई वजह नहीं थी, बस वो नाम इसके ऊपर सूट कर रहा था मुझे। उन्हीं दिनों में वो फिल्म भी आई हुई थी, वो चुन्नी बाबू का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, हाँ, देवदास। हाँ, बिल्कुल। ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब इसको ग्राउंड में, इसको मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं है, वैसे कभी नहीं देखा। अच्छा, आपका इनके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत है। इसके साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा है, बहुत। ऑस्ट्रेलिया में हम 80 दिन का टूर था, तो मैं और ये जब रूम शेयर करते थे, रूम हमारे अलग होते थे, लेकिन बीच का दरवाजा हम खोल के सोते थे। तो एक दूसरे को डर लगता था? नहीं, मैंने पंजाबी जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है वो इसकी वजह से हुई है, क्योंकि ये मुझे सारे स्टेज ड्रामे दिखाता था, कमरे में निकलने देता नहीं था, और ये सारे स्टेज के ड्रामे मुझे लगा कहीं नहीं जाना। ये सीढ़ियां पाकिस्तान से लेके जाता? पाकिस्तान से सीढ़ियां लेके जाता था पूरा, इसने जो है ना वो एक केस बनाया हुआ होता था। तो फिर आपको वहां पे स्टेज फिर झुकते सारी वहां से सीखी? वहां से। अच्छा, मुझे वो स्टेज ड्रामे क्योंकि इसकी वजह से मैंने शुरू किया, तो मुझे वो अमानत चंद वाला रोल बहुत पसंद है। वो कोई ऐसी गंदी जोक्स नहीं करता, अच्छी करता था, मजा आता था उसकी जोक सुनने का। तो वो उसकी सुन के जो है ना मुझे भी थोड़ी बहुत पंजाबी मैंने आंदी है। वाह भाई वाह, रज़ाक साहब क्या बात है। इसी लाला ने भी पंजाबी सिखाती, स्टेज ड्रामे ऑस्ट्रेलिया च सिखाते, क्या बात है। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है पालक के बगैर। पालक? हाँ, बहुत शौक से खाते हैं और खिलाते भी हैं। दुनिया जहां का खाना नेमतें पड़ी होंगी, लेकिन इसको पालक ही याद आएगी। इसको किसी ने कहा कि उसके अंदर वाकई बहुत ताकत होती है, तो मेरा भाई छोड़ता नहीं है, जहां जाता है पालक ढूंढ रहा होता है। मैंने कहा खेत खरीद ले, पालक लगा के रख। पालक, खुद पालक साथ लेके फिरते रहो। वेरी गुड। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ। प्रैक्टिस के ये प्रोफेशनल है, फुल सीरियस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ना, इसलिए तो नंबर 1 रहा है। बेशक। क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है, और वो है स्नूकर। शौक से खेलता है। अच्छा, बहुत शौक से। स्नूकर क्लब वाले लड़के हैं? हाँ, ये स्नूकर वाला है, इसने घर में भी लगाया हुआ है। अच्छा, ठंडी बोतल और साथ शॉट चल रही है। शौक से खेलता है ये। आपको भी, प्लेयर्स को भी खिलाते थे? इसकी वजह से मुझे इसका भी शौक हो गया था स्नूकर खेलने का। इसका मजा आता है इसके साथ। प्लेयर अच्छा खेल रहा हो ना सामने, आप जल्दी सीख भी लेते हो। वेरी नाइस। तो आज हमें ये भी पता चल रहा है कि और कौन कौन सी गेम्स हैं जो शायद भाई को पसंद है। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। खाना नहीं, और पालक हो तो जेब में। आप इसकी प्लेट में कुछ हो। अच्छा, ये इसकी आदत है, अगर इसका खाना लेट भी ऑर्डर आता था ना, तो हम खा रहे होते थे, ये इंतजार करता था, ये नहीं कि हमारी प्लेट में से भी खा रहा। और इसकी प्लेट में पड़ा हो, अगर किसी ने गलती से भी ले ली है ना, अगर कुछ कहेगा नहीं तो एटलीस्ट यूं करके लाजमी देखेगा। तो वो भी काफी है। रज़ाक भाई, मिस यू। आई जी, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? ये बहुत मजे के, आज तो बहुत मजे के। ओए। मेरा नाम शुएब है, पर टीम में सारे मुझे शेबी। एक्टर भी कहते हैं इसको, शेबी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। लुक एक्टर्स वाली है इनकी। बिल्कुल, पूरा ये रोल कर सकते हैं गुंडे का। पिछले दिनों में तो ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। ये गाना बड़ा अच्छा गाता है, इसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। अच्छा? बहुत प्यारी आवाज है। तो ये नहीं, हमें यूट्यूबर भी बड़े हैवी बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह। पीएसएल का अगला एंथम शुएब भाई से हम कहेंगे गाए। ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब 2 ओवर के बाद ये थक जाता है। फिर खुद ही अपने आप पे गुस्सा करना शुरू हो जाता है। नहीं, शेबी जो है वो गुस्से में बैट्समैन के साथ, कभी कभार इस तरह के बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर, तो काफी एग्रेसिव था, पेस थी, सारा कुछ था, बैट्समैनों को डरा के रखा हुआ था इसने। तो कोई बैट्समैन अगर इसको शॉर्ट वॉट मारता था, तो थोड़ा सा फिर ये अपने आप को दिखाता था कि मैं हूँ। और थे भी, अच्छी बात थी। बिल्कुल। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है? एक चीज जिसके बगैर ये नहीं रह सकता, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि इसको शौक है ब्रांड्स बनाने का। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनका, जो बिजनेस और एक सोच इसकी, बहुत अच्छी सोच है। सोच भी अच्छी है, दिल का भी अच्छा बंदा है। बिल्कुल। नहीं, वाकई। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। इसको शौक नहीं प्रैक्टिस। मैंने कोई इतना कीन नहीं देखा इसको। हाँ, जितना इसका वर्कलोड होता था उस हिसाब से ये चीज़ों को यूटिलाइज करता था अपना, एंड देन फिर बाकी ये रिलैक्स बैठना, ये वो ठंडा बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेब भाई का अपना पीना कलादा आई हुई है। क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है, और वो है
बाइकिंग का भी इसको बड़ा शौक रहा है, फिर Bikes- अब मेरे ख्याल में इसकी भी लाइफ चेंज होती रही, बिजनेस अब ज्यादातर इसकी कोशिश होती है बिजनेस वाली फील्ड पे जाए, तो इसके शौक बदलते रहते हैं। कभी हम देख सकते हैं अन करीब ये कोई सोसाइटी काट रहे होंगे? कह सकते हैं क्या, मुझे तो लगता है सोसाइटी पाकिस्तान में सिर्फ एक काम रह गया। हाँ हाँ ठीक है ना, तो सोसाइटी और जो बंदा कोई एक काम शुरू करता है सारे वही शुरू कर देते हैं हमारे हाँ, मुल्क के अंदर। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता, कोई रूममेट, रूममेट नहीं, हाँ। इनको अकेले रहना पसंद है। अकेले रहना पसंद करता। ठीक है, वजह हो सकती है। ये बूम बूम का खिताब आपको किसने दिया? रवि शास्त्री। ये रवि शास्त्री? अच्छा मुझे भी नहीं, अच्छा ये उनकी फिर ये सारा फैला वहां उसके में। बाद एक खानपुर की इनिंग थी जो 42 या 43 बॉलों पे 100 किए थे मैंने, वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इनिंग इतनी जबरदस्त चली गई थी कि जिसकी वजह से वो नाम वहां मिला। उनसे आपने पूछा कि उनके माइंड में कैसे आया? उसके माइंड में भी बूम बूम करके आ गया होगा। शाहिद भाई का एक दफा फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो इस तरह इतने शोज पे आप उनको नहीं देखेंगे कि वो जाते होंगे, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका बड़ापन है, इनका प्यार है। ये मेरे बड़े भाई हैं कि ये कराची से फ्लाई करके आए इस शो के लिए और इन्होंने भरपूर हिस्सा डाला, इतनी मजे मजे की हमें बातें सुनाई, हमारे साथ अपने लाइफ लेसन्स शेयर किए। और आपको पता है जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है उसका नाम है गौर करो, जिस सेगमेंट में हम गौर करते हैं मुआशरे की किसी ऐसी तल्ख हकीकत पर जिसको हमारे गौर की ज़रूरत है। लेकिन आज गौर करो के सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगा शाहिद भाई की फाउंडेशन के बारे में, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलते हैं गौर करो सेगमेंट की तरफ। पाकिस्तान में कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर नाम और इज्जत कमाई, बल्कि अनगिनत दिलों में एक जगह नहीं घर बना लिया। जब आपकी फेम और इन्फ्लुएंस इस लेवल तक पहुंच जाती है कि लोग आपको अपना रोल मॉडल समझें और आपके तरीकों से मुतासिर हो जाएं, देन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा सितारा जिसने सालों से पाकिस्तान का सितारा अपनी जर्सी पे फख्र से पहना, द लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन शाहिद अफरीदी इज हेयर विद मी टुडे। लाला ने ना सिर्फ क्रिकेट की फील्ड पर अपना जलवा दिखाया, बल्कि एक परफेक्ट रोल मॉडल बनते हुए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। SAF का कोर मैसेज होप पे है। होप इंश्योर्स देयर इज लेस डार्कनेस एंड मोर लाइट, लेस डार्कनेस ऑफ एंगर, रिवेंज, रिटेलिएशन। इस खूबसूरत थॉट को 2014 से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने ग्रो किया और हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू वाटर, स्पोर्ट्स, इमरजेंसी रिलीफ रिस्पॉन्स में इम्पैक्ट क्रिएट किया। आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 10 और ममालिक में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की प्रेजेंस है, विच इंक्लूड्स USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। मैं सिर्फ इसलिए आना चाह रहा था कि मैं उन एरियाज में जाना चाहता हूँ जहाँ पे आपकी कोई चैरिटी काम नहीं करती। बलूचिस्तान, KPK, सिंध में भी काफ़ी काम किया, लेकिन ज़्यादातर चैरिटीज़ सिंध ईजी एक्सेस है। बलूचिस्तान, KPK, पंजाब साइड में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे चैरिटीज़ काम नहीं करती। तो मैं उन एरियाज़ में पहुँचना चाहता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। मदर एंड चाइल्ड की फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक औरत के लिए। 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव करके आना हॉस्पिटल के लिए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी प्रेग्नेंट खातून हैं वो उनके लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए, डिलीवरी की अच्छी जगह होनी चाहिए। तो वो एक माहौल देना था एक। एंड देन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाके सिर्फ एक मटका पानी लेके आते हैं अपने लिए। हम तो मिनरल वाटर पियेंगे, आधी बोतल पियेंगे, आधी छोड़ देंगे, शावर लगा हुआ है तो चलता रहेगा, मज़े करते रहेंगे। पानी की कदर उन लोगों से पूछे कि पानी होता क्या है। 6-7 किलोमीटर सिर्फ ज़मीन पे चलना नहीं है, 6-7 किलोमीटर पहाड़ क्रॉस करके वहाँ से बच्चे और बच्चियाँ एक मटका पानी लेके आती हैं। तो मेरा मेन मकसद उन लोगों तक पहुँचना था, जिसकी वजह से मैंने फाउंडेशन का काम शुरू किया। तो जी बात यह कि सितारे भी आपकी तरह इसी ज़मीन पर चल रहे हैं, तो मुतासिर होना ही है तो उनके अच्छे पॉजिटिव अमालों से मुतासिर हों। इस बात पर गौर करें और मिलकर लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। थैंक यू।